अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे की रेसिपी। जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं उसका सेम वैसा ही कलर होगा, वैसा ही क्रिस्पी बनेगा। आप उसे 10 से 15 दिन तक उसे स्टोर करके आप रख सकते हैं, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। और तेल में डालने के बाद अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जो शक्करपारे हैं वो फट जाते हैं। तो क्यों फटते हैं? तो सारी रेसिपी को आप इस रेसिपी में आप सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो शक्करपारे होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हूँ आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर ली हूँ। उसे बिल्कुल हमें फाइन पीस लेना है, उसके अंदर ज़रा भी दाने नहीं रहना चाहिए। अब एक करछी मैं ली हूँ देसी घी। अगर आप डालडे में लेना चाहते हैं डालडा, मगर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और उसे अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसे हम बाउल में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 चम्मच हम बेकिंग सोडा का डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे जितना हमने शुगर लिया था उतना ही हमें पानी देना है। और तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। और शुगर को भी पानी के साथ अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल दाना और गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पर हम डालेंगे 300 ग्राम हम डालेंगे यहाँ पर मैदा। तो अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 250 कप है। और एक चुटकी हम नमक डालेंगे। अब बिल्कुल मैदे का जो डो है उसे हमें इकट्ठा करना है। उसे हमें जैसे हम आटा रोटी के लगाते हैं वैसा हमें नहीं गूंथना है। तो हमने सिर्फ ऐसे इकट्ठा कर करके हमें बनाना है डो को। तो ये हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। और फिर उसके बाद हम इसको किलिंग रैक में या थैली में डालकर उसे 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रखेंगे। उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो वो फटने लगेगा। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हम डो को निकाल लेते हैं। उसमें से हाफ हाफ करेंगे हम। तो अच्छे से डो को हम मसल लेंगे। मसलने के बाद आधा हम तोड़ेंगे। तो इसको हम ढककर रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी वगैरह ना पड़ने पाए। अब थोड़ा सा हम मैदे को डस्ट करेंगे। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं, थोड़ा सा उससे मोटा बेलना है। तो आप इसकी थिकनेस को चेक कर लीजिए, इतना ही मोटा रहना चाहिए। नहीं तो अगर पतला होगा तो हमारे जो शक्करपारे हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, उसमें लेयर्स नहीं आएगी। अब हम थोड़ा थोड़ा जितना बड़ा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। तो मैं बिल्कुल छोटा छोटा जैसे मार्केट में मिलता है उसी स्टाइल में बना रही हूँ। अब ये इसी एक तरफ से कट हो गया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो सारे शक्करपारे हमारे कट हो गए हैं। और जो साइड साइड के थे उसे हम बाद में जब हम बेलेंगे दूसरा वाला हिस्सा तो हम उसमें डाल देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसकी थिकनेस आपको बताती हूँ कितना इसे मोटा रखना है। अब मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें डालूंगी तेल। तो मैं यहाँ पर जो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ वो रिफ़ाइन तेल है। तो आप रिफ़ाइन तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा और सरसों वगैरह के तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और फ्लेम को हाई करके हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम शक्करपारे को डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे डालने के बाद। और 1 मिनट तक बिल्कुल हमें जो हमने शक्करपारे को डाला है बिल्कुल टच नहीं करना है। जब अच्छे से तेल में सेट हो जाए तभी हमें उसके अंदर झारे को डालकर अच्छे से हमें चलाना है। तो हमारे जो शक्करपारे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। अब उसे हम उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा जो शक्करपारा है वो रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और जैसा ही कि हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं सेम वैसा ही कलर है। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसके बाद दूसरा बैच डालेंगे। तो सारे शक्करपारे हमारे इस तरह से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे कभी भी कोई भी फ्राई वाली चीज़ को नहीं फ्राई किया जाता है। इसी तरह हमें दूसरे बैच को फ्राई कर लेना है। अब ये हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं।
तो सारे शक्करपारे हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं फाइनली इसकी लुक दिखाती हूँ कैसे हमारे शक्करपारे बने हैं। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त कलर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाली इसकी आई है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इसे एयर टाइट डब्बे में रख कर 10 से 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे हम हलवाई वगैरह से बनवाते हैं या ख़रीद कर ला सकते हैं, सेम वैसे ही बने हैं। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।